लाए। श्री कृष्ण जी के साथ में माँ रुक्मणी जी का शादी हो गया। शादी होने के बाद भगवती रुक्मणी जी के मन में अभिमान आया, मेरे समान सर्वमान कृष्ण भगवान को प्रिय कोई कारण द्वारका के द्वारका नाम मैंने कृष्ण भगवान को एक पत्र लिखा और मेरा पत्र सुन कर चार घोड़ों के रथ में दौड़ के भगवान श्री कृष्ण मुझे लेने के लिए आए। मन में आ गया अभिमान मेरापन, ये दूर करने के लिए अपने कृष्ण भगवान का एक बड़ा नाम है, वो है गर्व कंचन। और ये रुक्मणी जी का अभिमान दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि को निमित्त बनाए। यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर महामुनि दुर्वासा ऋषि का आश्रम है। उनको कहते हैं पिंडदार क्षेत्र, पढ़े लिखे लोग गूगल में देख सकते हैं। दुर्वासा के आश्रम पर कृष्ण भगवान रुक्मणी दोनों भोजन का निमंत्रण देने गए। महाराज द्वारका भोजन के लिए बनाओ। दुर्वासा साहेब ने तपस्वी ब्राह्मण रथ में गूंगे घोड़े हैं, उस बारे में कभी नहीं करता। क्यों? गूंगे जीव को दुख देना, गूंगे जीव को कष्ट दे करके भोजन करना ये उचित नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ के 4 वशों को खोल दिया और एक तरफ भगवान एक तरफ माता रुक्मणी पति पत्नी दोनों रथ में जुट गए और रथ खींचने लगे। गुरु का महिमा गाते गाते दोनों आधा मार्ग पार कर गए और आधे मार्ग पर माँ रुक्मणी जी को योग की वजह से, परिश्रम की वजह से पानी की प्यास लग गई। माता ने भगवान श्री कृष्ण से करुणा के साथ कहना पड़ा कि हे नाथ, अब ये मेरे से आगे नहीं चलेगा, मुझे पीने के लिए थोड़ा जल चाहिए, जल मिल जाएगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है योगेश्वर। उन्होंने अपनी योग शक्ति के माध्यम से भूमि के अंदर गंगा का आकर्षण किया। अपने बाएं पैर का अंगूठा श्री कृष्ण भगवान ने भूमि में दबाए और जहां रथ खड़ा वही गंगा प्रकट कर दी। रुक्मणी जी ने पानी पी लिया, प्यास बुझ गई, लेकिन एक छोटी सी साथ में गलती हो गई। कुल पुरोहित दुर्वासा ऋषि उनके साथ में थे, उनको पानी पिलाना भूल गए। धूप की वजह से, परिश्रम की वजह से ये भूल हो गई। मान लो ये किस्सा बन गया, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने इसी बात को मन में सोचते सोचते अपना क्रोध के स्वरूप में आ गए। रोता हुआ ब्राह्मण मुझे रथ में बिठा करके यहाँ तलक लाए, जल पिलाया नहीं, भोजन कराया नहीं और मेरे सामने गंगा प्रकट करके जल पिया, जल भी नहीं पिया, गंगा जल में भी मेरे को नहीं दिया। ये तो मेरे ऋषि कुल का अपराध है। इसी अपराध के कारण क्रोध के स्वरूप में आ गए, उनके मुंह से दो शब्द निकल गए। दोनों का वो गाँव में है और रुक्मणी का मंदिर यहाँ पर। इसी भूमि पर 12 साल रुक्मणी जी ने अकेले रह के तप और भक्ति किया। वो तपस्थली पर आज आप अपना तीर्थ परिपूर्ण करने आए। दुर्वासा ने क्रोध में कृष्ण भगवान को कहा, अरे कृष्ण जी, आप तो द्वारकापुरी सोने की नगरी के मालिक हैं, आपकी सोने की नगरी द्वारकापुरी ऐसे के ऐसे ही रहेगी, सब कुछ मिलेगा, आप जो मांगोगे मिल जाएगा, लेकिन भूमि के ऊपर नगरी आपकी सोना की रहेगी, पीने का पानी खाना रहेगा। आप सभी लोगों ने गोमती महारानी बहन दर्शन किया होगा, जल प्रसाद लिया होगा, किसी ने स्नान भी किया होगा, उनका भी स्वरूप सारा हो गया। वर्ल्ड में कहीं भी आप जाओ तो कहीं नदी खाना होता ही नहीं है, कहीं पे भी नदी खाना नहीं होता, वो मीठा ही होता है। क्यों? वहाँ का पद मिला, लेकिन हमारे यहाँ महामुनि दुर्वासा के प्रभाव से भूमि पर खारा ही खारा जल और बीच में माँ रुक्मणी आई है। भूमि पर दुर्वासा ने
कृष्ण भगवान को कहा कृष्ण जी जो चाहिए वो मांगो। तब दुर्वासा ने कुछ नहीं मांगा। भगवान श्री कृष्ण ने इतने क्रोध के स्वरूप में थे कि उसको अपने मयूर आसन पर बिठाया। महाराज जी शांत हो, गुरुदेव शांत हो। दुर्वासा ऋषि मयूर आसन पर बैठे और अपना स्वभाव अति शांत हो गया। अपने आसन पर दो ब्राह्मण जनता को भगवान श्री कृष्ण ने बिठाए हैं। केवल दो ब्राह्मण, एक तो सुदामा और दूसरे दुर्वासा। आसन पर बैठते ही प्रसन्न चित्त में आ गए और कृष्ण को कहे कृष्ण जी अब मांगो जो चाहिए वो मांगो। लेकिन कृष्ण ने कुछ अपने लिए नहीं मांगा, मांगा तो सिर्फ आपके लिए मांगा कि कलिकाल आएगा, द्वारका तीर्थ बनेगा, यात्रा का दाम और पुरी दोनों में गिनती होगी द्वारका जी की। और कोई तीर्थ धाम और पुरी में दोनों में नहीं है, ये एक ही तीर्थ जैसा है कि धाम और पुरी उसकी गिनती होती। अन्न का, यात्रियों का यात्रा, मनोकामना, तमन्ना है, सब कुछ ये भूमि पर पूर्ण होगा। ये मेरा वरदान समझो, ये मेरा आशीर्वाद समझो। द्वारका माँ जो है वो जगत पिता है और माँ रुक्मिणी है वो जगत की माता है। यहाँ आने वाले यात्री अपने अपने पितरों को याद करना। पितरों को क्यों याद करना है कि अपने परिवार में जो गुजर गए हो। मान लो कोई द्वारका धाम आ सके हैं, कोई द्वारका धाम नहीं भी आ सके हैं और किसी के मन में रह गए और हमारे राष्ट्र के ऊपर जब कोरोना महाकाल आया, वो कोरोना में कितने जीव बिना पानी ऊपर चले गए। वो जीव की शांति, उन परिवार की शांति के लिए रुक्मिणी के नाम पर वो अखंड प्याव चलता है। प्याव गाय, मानव, पशु, पंछी, यात्री, जति जो भी सबके लिए चलता है। उस प्याव के अंदर किसी यात्री भक्त का मन लगे कि हमें भूमि पर पानी का दान करना है, तो उधर काउंटर है, वहाँ पानी का दान दिया जाएगा। पानी यहाँ नहीं मिलता है, 20 किलोमीटर दूर से सहाय से मीठा पानी दान निकलता है, वहाँ से टैंकर से आता है और ये क्या बचता है। उसमें भी आज एकादशी का बड़ा दिन है, पितृ प्रदान मास है। अपने पितरों को एकादशी के दिन जलदान देना चाहो तो जलदान देने का महत्व है। जब कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी के साथ शादी किया तब एकादशी, तुलसी जी के साथ शादी किया तब एकादशी, और आज आप लोगों को ये भूमि पर आने का अवसर दिया वो भी एकादशी का दिन है। अपने पितरों के नाम पर पानी का दान देने का मन, श्रद्धा हो, मन हो तो अंदर काउंटर पर जल का दान देना। और जल दान का नियम ऐसा है, 20 किलोमीटर दूर से टैंकर आता है, उसी टैंकर को 1000 रुपया खर्चा लगता है। पूरे दिन पानी पिलाया जाता है, पैसा पानी का प्याव में उपयोग होता है। कुछ आधा दिन पानी की सेवा करे, 500 रुपया खर्च लगता है। और चल करके आने वाला गरीब से गरीब यहाँ आए, ये भूमि पर राजा से लंकर सबका अधिकार है। तो कोई गरीब आया वो कहे महाराज जी हमारे माता पिता ने हमें पाठ पोष कर बड़े किए हैं, उन माता पिताओं के ऋण के मुक्ति के लिए मैं पानी का दान करता है। तुमसे किस तरह जल दान की भेंट 200 रुपया लगता है, उसका प्रसाद तुमको आशीर्वाद प्राप्त करना, शांति से अंदर लाना, दर्शन करना, काउंटर पर घुस के जल का दान करना, बाहर निकल के वहाँ जल प्रसाद लेना। और रुक्मिणी जी ने कृष्ण को जो पत्र लिखा था, 4000 साल पुराना पत्र, सबसे पहला पत्र, वो पत्र किसी को वो चाहिए तो वहाँ काउंटर से मिलेगा। किस काम में आएगा? परिवार के अंदर जवान लड़के लड़की हो जाते हैं, शादी नहीं होती है, बात आती है ये सब समस्या परिवार बड़ी होती है। उस समस्या का समाधान का वो पत्र है, वो पत्र को अपने भागवत के ग्रंथ में स्थान मिला है, वो वहां से लेकर के लोगों का कल्याण के लिए वो पत्र रखा है। आप भी किसी का कल्याण करने के लिए ले जाना चाहो तो वहाँ के पत्र भी ले जा सकते हो। जल पीना, प्रसाद देना, एक परिक्रमा घूमना, आगे के मंगल यात्रा शुरू करना। आप सभी लोगों ने
शांति से श्री कृष्ण ने जो सुना है कृष्ण ने सभी यात्री बच्चों का पालन के द्वार से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रेम से शांति से आओ। बोलो रुक्मणी माता की जय। भगवान की जय। शांति से हम लोग